Hello बच्चों, let's read the question. The question is a disk of mass m which is 50 grams slide with the zero initial velocity down an inclined plane set an angle alpha equals to 30 degree to the horizontal, having transferred the distance L equals to 50 centimeter along the horizontal plane. The disk stop. Find the work performed by the friction force over the whole distance, assuming the friction coefficient k equals to 0.15 for both इंक्लाइंड एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन जो है वो निकालना है। और हम जानते हैं कि हमारा जो वर्क डन होता है दैट इज बेसिकली चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हमारा जो वर्क डन होता है, हमारा की कॉन्सेप्ट जो हमारा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हमको निकालना है वर्क डन। और हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है बाय द फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा बराबर हो जाएगा उसकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, जो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये हमारा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के क्या आएगा, बराबर आएगा, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ये हमने h हाइट ले ली, ये इंक्लाइनेशन प्लेन हो गया, और ये वाली जो हाइट हो गई ये मेरे पास h हो गई। और ये हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हमने ले लिया है वो a2 ले लिया है, जो कि हमारा इंक्लाइनेशन प्लेन है। और इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में हमने एक्सेलरेशन जो ले लिया है वो हमने a1 ले लिया है। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमने s ले ली है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है s ले ली है, या जहां तक स्टॉप करेगा आके। ठीक है, और ये वाला एंगल अल्फा जो है वो 30 डिग्री हमको गिवन है। अब अगर मैं इस पे फोर्सेस की बात करूं तो देखिए, जब इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक तो इसका वेट लगेगा mg नीचे की तरफ, और उस mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाता है mg cos अल्फा, और एक यहाँ पर आपका हो जाएगा mg sin अल्फा। और इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है बैलेंस हो रहा है mg cos अल्फा से। ठीक है, और अगर इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में देखूं और न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊं तो देखिए मेरा mg sin अल्फा माइनस फ्रिक्शन फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू एन, विच इज इक्वल्स टू म्यू, और एन जो बैलेंस हो रहा है mg cos अल्फा से हो रहा है, तो माइनस म्यू mg cos अल्फा इक्वल्स टू एम ए से ए, एम से एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आई है इंक्लाइनेशन प्लेन में एक्सेलरेशन, वो हमने a2 माना था, तो a2 जो मेरा आ गया है वो मेरा किसके बराबर आया है, g साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा के बराबर। ये तो a2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के एक्सेलरेशन हो गया। और a1 अगर मुझे निकालना है तो देखिए ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पर भी फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मेरा एम ए होगा, ये तो इंक्लाइनेशन प्लेन की बात हो गई। ठीक है, इंक्लाइनेशन प्लेन में हमने क्या किया है, फोर्सेस को बैलेंस किया है प्लेन में, और हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन की जब बात करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो देखिए जो फोर्स है न्यूटन के सेकंड लॉ से एम ए जो है वो सिर्फ यहाँ पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, जो मेरा किसके बराबर होगा, म्यू एन के बराबर होगा। और एन यहाँ पर मेरा हॉरिजॉन्टल में जो एन जो है वो बैलेंस होगा किससे, mg से। अगर यहाँ पर देखिए जो वेट लगेगा नीचे की तरफ लगेगा mg, अगर यहाँ पर है mg नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ n, इस केस में n जो है वो mg से बैलेंस हो रहा है, तो म्यू n की जगह लिख दूं मैं mg, तो m से n कैंसिल हो गया, तो a जो आया मेरे पास हॉरिजॉन्टल के लिए इसको a1 लिख देते हैं, तो a1 जो आया वो किसके बराबर आया है, म्यू g के बराबर आया है। तो मैं a1 निकाल लूंगी, और a1 से मुझे वेलोसिटी पता चल जाएगी हॉरिजॉन्टल सरफेस की, फिर मैं a2 निकाल लूंगी, उससे मैं वेलोसिटी निकाल लूंगी इंक्लाइनेशन प्लेन की। ठीक है, और वेलोसिटी निकालने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको 0 दे रखी है, तो वी स्क्वायर जो है 2as के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम a1 निकाल लें, हॉरिजॉन्टल में जो एक्सेलरेशन है उसको हम कैलकुलेट कर लें। वो मेरा किसके बराबर आया, a1 इक्वल्स टू म्यू जी, म्यू हमको गिवन है 0.15 इंटू जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हॉरिजॉन्टल में हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं,
तो v इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2as के बराबर आएगा, a1 लिख देते हैं यहाँ पर, और डिस्टेंस हो जाएगी s1 हो जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1.5 इंटू s1 की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास क्या 50 सेंटीमीटर दे रखी है लेंथ, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है 50 सेंटीमीटर वो किस में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.50, ठीक है। तो v की जो वैल्यू आई है हॉरिजॉन्टल में वो आ गई है रूट 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये तो हमारी आ गई हॉरिजॉन्टल में। सिमिलरली अब हम निकालेंगे वर्टिकल में, तो a2 जो मेरा आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, g की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 जो होता है वो मेरा होता है हाफ, माइनस म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू जी की 10, और cos 30 होता है √3/2। ये सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो a2 मेरे पास आ गया 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस डायरेक्शन में जो v आ जाएगा अंडर रूट 2a2s2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू a2 की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो हमने निकाली है 3.7। ये जो ये जो वैल्यू आएगी, वेलोसिटी जो आएगी हमारी दोनों डायरेक्शन, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आएगी v की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ v की वैल्यू पुट कर देती हूँ, ठीक है। v की वैल्यू हमने कितनी निकाली, रूट 1.5 निकाली, तो ये रूट 2a2s2 जो है वो रूट 1.5 के बराबर हो गया। तो रूट से रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से s2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1.5 अपॉन 2a2, तो हो जाएगा 1.5 अपॉन, और ये जो S2 डिस्टेंस है वो हमने वो वाली डिस्टेंस मानी है, जैसे यहाँ पर आकर सपोज स्टॉप हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पर आकर स्टॉप हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है जहाँ पर आकर ये स्टॉप हुआ है वो हमने S2 मानी है, ठीक है। टोटल S थी, ये हमने S2 मान ली है। तो हमारे पास कितनी आ गई, 2 इंटू 3.7, सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.2 मीटर। तो ये हमारे पास 0.2 मीटर आ गई। अब हमको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो देखो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमको निकालना है, ये डिस्टेंस हमको पता है, एंगल हमको पता है। तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी h जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, h इक्वल्स टू s2 साइन 30 के बराबर आएगा। s2 की वैल्यू हमने निकाल दी, 0.2 इंटू साइन 30 होता है हाफ, तो ये मेरे पास आ गया 0.1 मीटर। तो अब मुझे हाइट जो है वो भी पता चल गई है, तो अब मैं इजीली क्या निकाल लूंगी, वर्क डन निकाल लूंगी, क्योंकि हम हाइट जब मुझे पता चल गई है तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा वो हमें पता चल जाएगा। तो अब मैं वर्क डन जो है वो इजीली निकाल सकती हूँ। जो मेरा वर्क डन आएगा वो मेरे पास आएगा, एक तो माइनस आएगा क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो माइनस mgh, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे माइनस ऑफ m की वैल्यू कितना 50 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.05, g की वैल्यू 10 और h हमने निकाला है 0.1, ये सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 0.05 जूल। इतना जो वर्क डन है वो हमें करना पड़ेगा, माइनस 0.05 जूल। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।